एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लिंग्यून होता है वो अपने दोस्त को लेकर एक गुफा में आता। उसका दोस्त लिंग्यून को कुछ खाने को देता है और कहता है, लिंग्यून तुम उस गुफा में क्यों रहते हो? तो लिंग्यून कहता है, मुझे उन लोगों ने निकाल दिया है, अब मुझे एक जॉब ढूंढने की ज़रूरत है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी लेवल 3 पर पहुँच चुका हूँ, इसीलिए मैं सेक्ट को ज्वाइन कर लूँ और मैं वहाँ पर थोड़ी खर्चे भी पाऊँगा। तो वहाँ पर उसका दोस्त कहता है, तुम्हारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। उसके बाद जो लिंग्यून का दोस्त होता है वह लिंग्यून को लेकर एक घर में पहुंचता है और कहता है, मेरे पास यह घर खाली पड़ा हुआ है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो वहाँ पर लिंग्यून उस घर को देखता है और फिर उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है, अरे मैं वैसे भी सेक्ट में रहता हूँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यह बोलकर जो लिंग्यून का दोस्त हुओ होता है, गाइस इसका नाम हुओ है, वहाँ से चला जाता। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग्यून एक लेटर को पढ़ रहा था। उस लेटर में लिंग्यून के सारी उधारी लिखे हुए थे। लिंग्यून कहता, मुझे पावरफुल बनकर पैसा कमाना ही होगा। लिंग्यून उन सारी उधारी को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में था। लिंग्यून तुरंत उस स्क्रॉल को निकालता है जो उसे उस ओल्ड एल्डर ने दिया था, तुरंत जाकर बाहर उसे खोलता है। उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा काली रोशनी निकलने लगती है और अचानक से उस स्क्रॉल के अंदर से एक टाइगर बाहर निकल कर आता है। लिंग्यून कहता है, अरे ये क्या है? वह टाइगर लिंग्यून की तरफ ही देख रहा होता है। टाइगर तुरंत लिंग्यून पर अटैक कर देता है। लिंग्यून तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए उस टाइगर पर अटैक करता है। उस टाइगर और लिंग्यून के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है, लेकिन वह जो टाइगर था वो एक आध्यात्मिक टाइगर था और थोड़ी देर में वो टाइगर लिंग्यून की बॉडी में समा जाता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंग्यून होता है वो सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए सेक्ट पहुँचता है और वहाँ पर एक एल्डर बैठा होता है। जो लिंग्यून होता है उस एल्डर के पास जाता है और कहता है, मुझे भी इस सेक्ट में ज्वाइन होना है। इस सेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल 3 है और मैं लेवल 3 पर पहुंच चुका हूं। तो वहां पर जो एल्डर होता है वो एक बार लिंग्यून को देखता है और कहता है, अरे तुम भी लिंग्यून हो ना? तो वहाँ पर लिंग्यून को वह कहता है कि तुम इसमें ज्वाइन नहीं हो सकते। तो लिंग्यून कहता है, पर ऐसा क्यों? मैं लेवल 3 पर पहुँच चुका हूँ। तो सेक्ट एल्डर बोलता है, अरे मैं जानता हूँ कि तुम सिस्टर सू द्वारा दिए गए पिल्स का उपयोग किए हो, जिसके कारण तुम्हारी पावर लेवल 3 तक पहुँच चुकी है, तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। एल्डर लिंग्यून को धमकाते हुए अपनी उंगली दिखाते हुए बोलता है, यहाँ से निकल जाओ। लिंग्यून तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आप अपनी हद में रहिए, आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तभी वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं तुरंत लिंग्यून को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो जो एल्डर होता है वो लिंग्यून से कहता है, देखो इतने सारे तुम्हारे चारों तरफ डिसाइपल है, अगर तुम एक भी डिसाइपल को हरा देते हो तो मैं तुम्हें इस सेक्ट में ज्वाइन कर लूँगा। तभी वही बंदा आता है, गाइस बंदे का नाम होता है झाओ, और वो बंदा एल्डर से कहता है, एल्डर मुझे इस कचरे से लड़ने दीजिए, अगर यह कचरा मेरा 5 बार रोक लेता है तो आप इसे सेक्ट में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर वो एल्डर बोलता है, पर तुम लेवल 4 पर हो। तो बंदा कहता है, एल्डर केवल 5 ही बार की तो बात है, इतना तो यह सहन कर ही सकता है। तो वहाँ पर एल्डर कहता है, ठीक है। उसके बाद झाओ और लिंग्यून दोनों अपना अपना पोजीशन लेते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। में जो लिंग्यून होता है वह कहता है, तुम पहला बार मिस कर गए, और ऐसे कर करके जो झाओ होता है वह लगातार लिंग्यून पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन लिंग्यून उसके हर एक अटैक को डिफेंस एंड डॉज कर दे रहा था। और वहाँ पर जो लिंग्यून होता है वह हवा में उड़ता है और झाओ के सीने पर एक लात मारता है, जिससे झाओ दूर जाकर गिरता है। लिंग्यून कहता है, तुम 5 बार कर चुके हो, अब मैं इस सेक्ट में ज्वाइन हो सकता हूँ ना? तो वह एल्डर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी जो झाओ होता है वो पीछे अपनी मार्शल आर्ट पावर का उपयोग करते हुए सीधे लिंग्यून पर अटैक करता है। लिंग्यून उसे देख लेता है और तुरंत वो भी अपनी मार्शल आर्ट पावर का उपयोग करने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि लगता है ब्रदर झाओ एकदम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, अब लिंग्यून बचेगा या नहीं। तभी लिंग्यून अपनी मार्शल आर्ट पावर का उपयोग करते हुए सीधे झाओ के पंच से पंच टकरा देता है। बहुत ही बड़ा वहाँ पर विस्फोट होता है। वहाँ पर जो एल्डर होता है वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के टकराव से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। वहाँ पर लिंग्यून कहता है, अब मरो, और तुरंत लिंग्यून बहुत ही खतरनाक अटैक सीधे उस बंदे पर दे मारता है और वो जो झाओ होता है वो जाकर दूर गिरता है। लिंग्यून स्टाइल में खड़ा होता है, झाओ जाकर दूर गिरता है, वो उठने में भी सक्षम नहीं था। तभी वो एल्डर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम झाओ को इतना ज़्यादा घायल करो? तो वहाँ पर लिंग्यून कहता है, इस झाओ ने मुझ पर पहले अटैक किया था, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और आप मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते।
और गुस्से में लिंगुन से कहता है मैं तुम्हें इस सेक्ट में ज्वाइन नहीं करूंगा और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो सीधे उस एल्डर को रोक लेता है। जैसे ही वह बंदा आता है सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वह बंदा सीधे लिंगुन के पास जाता है और कहता है आप इस बंदे को इस सेक्ट में क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, यह बंदा सारी क्राइटेरिया को तो पार कर चुका है। और वह एल्डर कहता है पर तो बंदा कहता है मैं आपसे लास्ट बार कहता हूँ इस बंदे को सेक्ट में ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वह बंदा सीधे लिंगुन के पास आता है और कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम एक स्वॉर्ड स्लेव होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा तेज से आगे बढ़, ऐसे आगे बढ़ते रहो। अब जाओ सेक्ट के कुछ रिसोर्सेज ले लो। उसके बाद वह एल्डर लिंगुन को लेकर सेक्ट के ट्रेजर हॉल में पहुंचता है जहां पर वह लिंगुन से कहता है अपने लिए यहां पर कोई मार्शल आर्ट टेक्निक चुन लो, तुम एक आउटर डिसाइपल हो। आउटर डिसाइपल को यहीं से टेक्निक चुनना होता है। लिंगुन वहां से बहुत सारी टेक्निक्स को देखता है और ये टेक्निक उठाकर उस एल्डर को देता है। वह एल्डर लिंगुन के उस टेक्निक को देखता है और कहता है ठीक है, तुम्हें ये टेक्निक चाहिए ना, तुम इस टेक्निक को ले सकते हो। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है जाओ एक और टेक्निक चुन लो। तभी लिंगुन एक और टेक्निक लाकर सीधे उस एल्डर को देता है। वह एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने दो सबसे ज़्यादा कठिन टेक्निक को चुना है और ये एकदम दूसरे के अपोजिट हैं। क्या तुम सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो? इन सारी बकवास टेक्निक से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कोई कंफर्टेबल चुन लो। तो वहाँ पर लिंगुन कहता है नहीं एल्डर, मुझे यही चाहिए। तो एल्डर कहता है तुम लेना चाहते हो तो ले लो, अब चलो मैं तुम्हें तलवार दिखा देता हूँ, तुम पर नुकसान होगा, मेरा थोड़ी ना कोई नुकसान होगा। तभी वो जो एल्डर होता है वह लिंगुन को एक तलवार देता है और कहता है ये तलवार कैसी है। तो लिंगुन उस तलवार को टच करता है और अचानक से वह तलवार टूट जाती है। और इस नज़ारे को देखकर वह एल्डर कहता रे ये तलवार सड़ी हुई थी क्या, इतनी आसानी से टूट गई, रुको मैं तुम्हें दूसरी तलवार देता हूँ। उसके बाद वह लिंगुन को दूसरी तलवार देता है। लिंगुन उस तलवार को निकालता है और वो भी तलवार टूट जाती है। और इस नज़ारे को देखकर वह एल्डर कहता है क्या यहाँ की सारी तलवारें बेकार हो चुकी हूँ क्या, रुको मैं तुम्हें तलवारें देता हूँ। तुरंत वहाँ पर वो एल्डर बहुत सारी तलवारें जाकर खोजने लगता है। लिंगुन के लिए वह एक बढ़िया सी तलवार खोज रहा था। तुरंत लिंगुन को एक लकड़ी जैसी तलवार देता है। लिंगुन कहता है अरे ये तो लकड़ी की बनी हुई लग रही है, आप मुझे लकड़ी की तलवार नहीं दे सकते। वह एल्डर कहता है ये पकड़ो और चलो यहाँ से निकलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगुन उस लकड़ी की तलवार को लेकर जा रहा होता है। लिंगुन कहता है ये लकड़ी की तलवार तो नहीं लगती, लेकिन यह तो बहुत ही ज़्यादा अजीब तलवार है। लिंगुन तुरंत वहां पर जाकर अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है। लिंगुन वहाँ पर विंड पावर से रिलेटेड मार्शल आर्ट टेक्निक का प्रैक्टिस करता है और थोड़ी देर बाद फायर से रिलेटेड प्रैक्टिस करने लगता है। लिंगुन का वहाँ पर पावर बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ा था। लिंगुन के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा फैल रहा था और थोड़ी देर में लिंगुन ब्रेक थ्रू करके लेवल 4 पर पहुँच जाता है। तभी लिंगुन के पीछे एक अजीब सा बिस्ट आ जाता है और वह बिस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वह लिंगुन को घूर कर देख रहा था। लिंगुन कहता है अरे अभी तो यहाँ पर मैं कल्टिवेशन कर रहा था, ये बिस्ट कहाँ से टपक गया। और लिंगुन उस बिस्ट को लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वह बिस्ट लिंगुन पर अटैक करने लगता है। लिंगुन उस बिस्ट के अटैक से बचने लगता है और वहाँ पर वह बिस्ट इधर उधर कूदकर लिंगुन पर अटैक कर रहा था, लेकिन लिंगुन हर बार उसके अटैक को डॉज करके बचने में कामयाब हो जा रहा था। लिंगुन कहता है अरे ये कैसी मुसीबत आ गई और लिंगुन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर वो जो खतरनाक बिस्ट होता है वह लिंगुन को दौड़ाने लगता है। लिंगुन सोचता है कि मैं ऐसे भाग तो सकता नहीं, अब मुझे लड़ना ही होगा। वहाँ पर जो लिंगुन होता है वो अपनी सारी पावर्स का उपयोग करते हुए एक पंच में अपनी सारी पावर डालकर सीधे उस बिस्ट पर दे मारता है। लिंगुन का वह पंच सीधे उस बिस्ट के मुंह से जाकर टकराता है। बिस्ट का एकदम पूरा जबड़ा हिल जाता है और वह बिस्ट जाकर दूर गिरता है। लिंगुन के पंच में यह इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वह बिस्ट जाकर दूर गिरकर वहीं पर मर गया था। लिंगुन कलैया खाते हुए एकदम पीछे उठता और कहता है मर गया, मेरे हाथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर हो चुकी है, मैं अपनी पावर्स को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ। उसके बाद जो लिंगुन होता है वह उस बिस्ट के पास जाता है। उस बिस्ट के पास जाकर देखता है कि उस बिस्ट की बिस्ट सोल वहीं पर उड़ रही है। तुरंत जो लिंगुन होता है गाइस इसका नाम होता है डेमन पिल, उस लिंगुन जो होता है उस बिस्ट का डेमन पिल को ले लेता है। उसके बाद लिंगुन कहता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ, मैं इसका उपयोग करके अपनी पावर्स भी बढ़ा सकता हूँ। लिंगुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो ही रहा था, तभी उसे किसी बंदे की आने की आवाज़ सुनाई देती है। लिंगुन तुरंत डेमन पिल को रखता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है।
तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और वो लोग उस बिस्ट को मरा हुआ देखकर कहते हैं, अरे ये बिस्ट तो पहले ही मर चुका है। लिंगुन वहीं पर था, एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ था, उन बंदों को देख रहा था। उन बंदों में से एक बंदा तुरंत लिंगुन को देख जाता और कहता है, बाहर निकलोगे या नहीं। लिंगुन तुरंत किसी तरह करके बाहर निकलता है। वह बंदा तुरंत अपनी तलवार को वहीं पर फेंक देता है और कहता है, तुम तो एक स्वार्ड स्लेव हो ना, जल्दी से इस तलवार को उठाओ और चाटते हुए साफ करो। लिंगुन कहता है, मैं स्वार्ड स्लेव नहीं रहा। तो बंदा कहता है, अरे स्वार्ड को उठाते हुए या नहीं। लिंगुन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपके स्वार्ड को उठाता हूँ। और वह बंदे लिंगुन पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी यही औकात है। तभी उन्हीं में से एक बंदा जो उस बंदे के पीछे खड़ा था वह कहता है, अरे मैंने सुना है कि ये बंदा को सिस्टर सू काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और सिस्टर सू ने काफ़ी बढ़िया इसे रिवार्ड दिया था। जब यह बात लिंगुन सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तलवार को देखते हुए कहता है, अच्छा बेटा मुझसे पंगा। लिंगुन तुरंत उस तलवार पर अपना एक हाथ रख देता है और थोड़ी देर में वह तलवार टूट जाती है। लिंगुन कहता है, तुम्हारी तलवार तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, मुझे नहीं पता था कि यह तलवार ऐसे ही टूट जाएगी। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर वो जो बंदा था वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी तलवार को तोड़ दी। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर की चिंगाड़ने की आवाज़ आने लगती है। वह बंदे कहते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वह बंदा लिंगुन से कहता है, आज तो तुम बच गए, लेकिन भविष्य में मैं तेरा मुंह ही तोड़ दूंगा। तो लिंगुन कहता है, चलो देखा जाएगा कि कौन किसका मुंह तोड़ता है। बाद लिंगुन जंगल से बाहर आता और खाई के पास पहुंचता है। लिंगुन सोचता है, मुझे पावरफुल होने की ज़रूरत है, वरना लोग मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे और मेरा शोषण करते रहेंगे। लिंगुन यही सब सोच रहा था। तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ती है और कहता है, मुझे अपनी पावर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी लिंगुन के पीछे एकदम बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। लिंगुन कहता है, अरे मेरे पीछे क्या है। लिंगुन पीछे मुड़ता है, वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट वाले भेड़िए पड़े हुए थे जो लिंगुन पर अटैक कर देते हैं। और लिंगुन जाकर उस दरार के पीछे रहता है और लिंगुन पर वह सारे भेड़िए एक एक करके अटैक किए जा रहे थे। वो भेड़िए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिसके कारण लिंगुन उन भेड़ियों का सामना नहीं कर पा रहा था। वहाँ पर लिंगुन कहता है, अरे अब मैं क्या करूँ। और सारे भेड़िए लिंगुन को घेरने लगते हैं। एक भेड़िया लिंगुन का एक हाथ पकड़ता है तो एक भेड़िया लिंगुन का एक हाथ। और उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है झाओ की तरफ, जो अपने भाई के पास जाता और कहता है, ब्रदर आपको मेरी इस हालत का बदला लेना ही होगा। वह लिंगुन को आपको तोड़ना ही होगा, उसने हमारी फैमिली की भी बेइज्जती की है। वह बंदा कहता है, तुम हो ही नकारा, लगता है मुझे सारी चीज़ें खुद ही संभालनी पड़ेगी। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।